वेलकम टू शिक्षा ग्रुप डॉट नेट में आपका स्वागत है। मैं रोहित पटेल। देखिएगा, आज आपको हम परपुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगली क्लास लेने जा रहे हैं। देखेंगे किस तरह हमने आपको बताया है कि परपुटेशन क्या और इसके बारे में हम आप चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप इसको पूरा विजिट करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। तो परपुटेशन का मतलब होता था क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। क्रमचय मतलब क्रम से किन्हीं वस्तुओं को या किन्हीं चीजों को लगाना या करना, और संचय का मतलब होता है संचित करना, मतलब चुनना। किन्हीं कोई बहुत बड़ा ढेर लगा या बहुत बड़ी चीजें लगी, वहां से हमें चीजें चुनना है तो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और क्रमचय क्या, परपुटेशन कहलाएगा। तो परपुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम जान रहे हैं। तो देखिए, क्रमचय के बारे में हमने आपको बताया है कि परपुटेशन है तो पी का उपयोग करेंगे। एन क्या होता था, संपूर्ण वस्तुएं या संपूर्ण चीजें, और उनमें जितनी वस्तुओं को क्रम से लगाना होता था वो क्या कहलाता था, एनपीआर। आर तो एनपीआर बनता था। यहाँ कॉम्बिनेशन की बात करें तो सी होगा, ठीक। और जितनी वस्तुएं होंगी, कुछ वस्तुएं हों, जितने को चुनना जाएगा उनको आर, तो इसे क्या बोलेंगे, एनसीआर। कहीं एनसीआर लिखे मिले तो आप समझ लेना संचय का भी काम हो रहा है। कहीं पर एनपीआर लिखे तो परपुटेशन, और एनसीआर कॉम्बिनेशन। ठीक, बात समझ गए। जैसे हम कहते हैं बहुत सारा ढेर है, जैसे हम कहते हैं 10 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुओं में से आपको 2 वस्तुओं को चुनना है। कितनी, 2 वस्तुओं। तो हम कहें संपूर्ण कितना, n 10 कहलाएगा, r कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। चुनना है, ठीक। अगर 2 वस्तुओं को क्रम से, 10 वस्तुओं में 2 वस्तुएं क्रम से लगाना है, किन्हीं 2 वस्तुओं को क्रम से लगाना है, तो कितने तरीके से लगाया जा सकता है, तो वो एनपीआर कहलाता है। अभी यहाँ 10 में से 2 वस्तुओं को, किन्हीं 2 वस्तुओं को चुनना है तो एनसीआर करें। अंतर इतना है कि यहाँ पर क्रम से किन्हीं 2 वस्तुओं को कितनी बार अरेंज किया जा सकता है ऐसे, और यहाँ पर कितनी तरीके से चुना जा सकता है। यहाँ पर अरेंज करने से, ठीक, और यहाँ पर चुनने का बात होगी, बस थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर 10 वस्तुओं में 2 वस्तुओं को कितने तरीके से चुना जा सकता है, और यहाँ पर होगा आपका क्या होगा, 10 वस्तुओं में 2 वस्तुओं को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, क्रमवार किया जा सकता है। तो ये अंतर होगा, बस, और कुछ अंतर नहीं। बात समझ गए हमारी, ठीक। तो आज हम पहली क्लास एनसीआर या हम कहें कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, और परपुटेशन के बारे में हमने पूरी क्लास आपको खत्म कर दे। जो भी बेसिक हमारे कंपटीशन पेपर में आता है वो चीजें हमने पढ़ा है। अगर आप इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत जेई वगैरह का भी क्लास में हम सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। और ये जेई वगैरह में परपुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ये सारी क्लासें आती हैं। लेकिन वहाँ पर जो होते हैं वो बड़े क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेवल के होते हैं, तो वहाँ पर हम इनका यूज कम देखते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें नजर आएंगी, एनपीआर एनसीआर ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पर, जो भी हमने पढ़ाया है वो सब चीज़ यूज होगा। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर पुट करें। दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साह और जोश दोनों बना रहे और हम आपके साथ इसी तरह लगातार काम कर सकें। चलिए देखते हैं, 6 पुरुष और 5 महिलाओं, 6 पुरुष और 5 महिलाओं से 5 सदस्यों की समिति को कितने तरीके से चुना जा सकता है, 5 सदस्यों की समिति को कितने तरीके से चुना जा सकता है, जबकि या हम कहें उसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। बात समझ गए होंगे। कहा गया एक समिति का निर्माण करना है। पहली बात तो यहाँ पर 6 पुरुष हैं, हम लिख देते हैं 6 पुरुष हो गए और 5 महिलाएं। बात समझ गए। अब इन दोनों से हमें एक समिति का निर्माण करना है,
उस समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। अब इस 5 सदस्य में कंडीशन बताई गई है कि हमारे पास महिला 2 होनी चाहिए और पुरुष कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। बात समझ रहे होंगे। इनसे समिति का निर्माण करना है। तो हम कहते हैं आपके पास 6 पुरुष में कितने पुरुष को चुनना है? 3 पुरुष को चुनना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 या NCR। बात समझना है। अब देखिए NCR का उपयोग कर लेते हैं। तो NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। अब देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो 6 पुरुष है, 6 पुरुष में आपको 3 पुरुष को चुनना है। तो 6 इंटू 6C3 हो जाएगा। और अभी महिलाओं को भी लेना है, और के स्थान पर आ गया तो वहां पर क्रॉस का उपयोग करते हैं, या आता तो प्लस का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पर 5 में से 2 महिलाओं को चुनना है, तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3, क्योंकि 6 माइनस 3 हो जाएगा n माइनस r इंटू फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब देखिएगा तो हम इसको हल करते हैं। देखिएगा यहाँ पर तो हो जाएगा, अब फैक्टोरियल 6 को हल करना है तो 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक, अगर हम इस फैक्टोरियल 3 को तोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3। हम ये फैक्टोरियल 3 क्यों बना रखा है? तो हम कहें यहाँ से फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 क्रॉस हो जाएगा, इसलिए हमने इनको नहीं मल्टीप्लाई किया। ये भी कट गया तो 2 से ये कट गया, 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर 3 से ये 2 कट गया और 2 से ये कट गया ना। 5 चौक को 20, ठीक है, और 5 चौक 5 दूनी 10, कितना आ गया? तो दोस्तों हम बात करें 20 इंटू 10 कितना आ गया? 200। कितने तरीकों से चुना जा सकता है? 200 तरीकों से चुना जा सकता है दोस्तों। समझ गए? इस तरह इस क्वेश्चन करने होंगे आपको। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, इसी तरह के हम आपको लेके आते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों की एक कमेटी 6 पुरुष और 4 महिलाओं से बनाई जानी है। देखिए 5 सदस्यों की एक कमेटी, फिर से वही समिति है कमेटी, या हम कहें को कितने सदस्य? 6 पुरुष। कितने? 6 पुरुष हो गए और 4 महिलाओं से बनाई जानी है। 4 महिलाओं से बनाई जानी। अब ये कंडीशन वही नहीं बनाएगा। अब देखिएगा 4 महिला, इसे कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? जब कम से कम 2 महिला हो। कम से कम 2 महिलाएं, कम से कम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम मतलब कम से कम 2, अधिक से अधिक तो पूरी हो सकती है ना। 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है, अब उसमें कम से कम 2 महिलाएं हो, अधिक से अधिक तो पूरे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इसको। अब देखिएगा, ठीक है, यहीं से उठाते हैं। 4 में से कम से कम 2 ही लेना है तो 2 ले लिया हमने। अब 2 सदस्यों के 3 बचे तो 3 कहाँ से ले लें? और 3 ले लें पुरुष से, तो 6C3 हो जाएगा। अब या के लिए प्लस, क्योंकि ये कंडीशन एक, जब महिला 2 कम से कम होंगी। अब या आ गया तो वहां पर प्लस। ठीक, अब महिला कर देते हैं 3। महिला 3 भी हो सकती हैं, कम से कम 2, अधिक से अधिक तो कितने? तो हम पुरुष को क्या कर दे रहे हैं? 1 और कम। ये कंडीशन बन गई। या और देख लेते हैं, महिला को C4 कर लेते हैं। ठीक, तो पुरुष कितना हो जाएगा? 6C1। अब इससे महिला पूरी हो गई। ठीक है, बात समझ गए? एक कंडीशन या, ये और ये 3 कंडीशनों को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस प्रकार। तब देखिए फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4/4 इंटू फैक्टोरियल 0।
ठीक है, 4 माइनस 4 हो जाएगा तो 0 कहलाएगा। ठीक, 4 माइनस 4 हो जाएगा तो 0 कहलाएगा। बात समझ गए, है ना? 3 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ देखिए, फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 प्लस। ठीक है, अब प्लस लग गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0। ठीक है, अब ये इंटू लगाइए तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5। अब ये देखिए, ये सॉल्व करेंगे, यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 2 4, 4 कट जाएगा, ऊपर से 3 बचेगा इंटू 2, 6 बचा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। सॉल्व करके आप आंसर बताएंगे, हम आपको अगर नहीं आता है तो कल बता देंगे। ठीक ना, बात समझ गए होंगे किस तरह सॉल्व करना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 4 इंटू, यहाँ पर देखिएगा तो लिखा है 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 रख दो, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू, अब देखिएगा तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 मल्टीप्लाई 4 कर लो इंटू फैक्टोरियल 3 कर लो, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3। अब देखिएगा प्लस। ठीक, इसी प्रकार सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और फिर ये 2 से इस 2 को काट दें तो इन्होंने 6 हो गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, एक 3 से 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान होगा 6। ठीक, 3 इंटू 2, तब ये 6 से, ये फैक्टोरियल 3 से 6 कट गया, 4 बचा, 4 दूनी 8, ऐसे आप निकाल सकते हैं, 8 बचेगा। इस प्रकार हल करना है दोस्तों, आप सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास दिक्कत होती है तो हम आपको कल बताएंगे इसका आंसर। सॉल्व जरूर करिए और कमेंट करिए और देखिए किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में कह देता ज्यादा से ज्यादा 2 महिलाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 महिलाएं हैं, इसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा 2 महिलाएं। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा की बात हो गई, दो महिलाएं। ठीक, अभी कम से कम की बात कर रहे थे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 महिलाएं। ठीक, कम से कम तो कितनी हो सकती, 4C2 हो जाएगा इंटू 6C4 हो जाएगा। ठीक, 5 सदस्यों की टीम बनानी, 6C3 या 4C1 इंटू 6C कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम तो 1 भी हो सकती, या कम से कम 1 को नहीं हो सकती। ये बन गया C5, ये कंडीशन 1 बन गई। बात समझ रहे हैं? नहीं बात समझ में आए तो आपको करना है बात समझने। देखिए 4C2 6C3 4C2, क्योंकि हमने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 महिलाएं, तो 4 महिलाओं में से 2 महिलाएं ले ली। 5 सदस्यों की टीम को बनाना है, चुनना है। ठीक है, तो 6, अब 3 बचे तो 6 पुरुषों में ले लेते हैं, 6C3 हो गया। अब या आ गया तो यहाँ पर हमने लगा दिया प्लस। अब देखिए 4C1 कर दिए, कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा 2, तो हमने 1 भी महिला ले ली। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नहीं लेना, कम तो हो सकती है ना, तो 4C1 हो गया। अब 1 चुना है महिला, तो यहाँ पर 4 पुरुष चुनेंगे। ठीक है, फिर या लगाओ जी, 1 को महिला ना चुनो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए 2, ज्यादा से ज्यादा महिला 2 शामिल हो।
अधिक नहीं। अब ये नहीं कहा गया, कम वाली बात नहीं कही गई, यहाँ पर कम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 4c 0 6c 5। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3। बात ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको पूरी बात समझा देंगे। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। ये उल्टा हमने लिख दिया है, बस अंतर इतना है। ठीक है दोस्तों, बात ना समझ में आए जहाँ मुझे बताना है, ताकि हम आपको पूरी बात आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्लस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, इस तरह। अब देखो ये से ये कैंसिल हो गया, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 आ जाएगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 5 तो एक 6 बचेगा। आप सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक का कोई मतलब, फैक्टोरियल 1 का 1 मान होता है, तो फैक्टोरियल 4, अब देखिए 4 है, फैक्टोरियल 5 है नीचे। बात समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। फैक्टोरियल 3 आएगा, सॉरी 3। अब यहाँ पर क्योंकि 4 माइनस 1 होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर 4 माइनस 3 n फैक्टोरियल n माइनस आर होता है, तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो एक 3 से 3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब 3 से 3 काट दिया। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं तो 5 गुणे 6 बचेगा, 6 5 30 15 बचेगा, 2 नीचे से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आया, प्लस यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर इंटू 4 आया, यहाँ पर इंटू 15 आएगा यहाँ पर, प्लस इसको हल कर देते हैं। 6 मल्टीपल 4 5 मल्टीपल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 चला गया। अब ये देखिए फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6, तो ये 6 से चला गया, तो 5 को 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल लगाइए। अब यहाँ पर 4 वाली बात करते हैं, 4 इंटू 3 आ गया, इंटू 2 से एक 2 क्रॉस हो गया, ये लो क्रॉस कर दिया। अब 2 से एक 2 ये क्रॉस कर दिया, तो कितना बचा, 6 बचा। बात समझ गए, 6 बचा ना, 3 दूनी 6। अब देखिए 20 दूनी 20, 6 दूनी 12, 120 प्लस 15 चौको 60 प्लस 6 180, 6 86। इस तरह से क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, बेहतरीन तरीका है। इससे अच्छा तरीका आपको नहीं हो सकता है प्रपोर्शन एंड कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, जरूर से जरूर बने रहिए, ताकि हम अच्छा सा कंटेंट लेके अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकें, और धीरे धीरे हम अपना जो क्वालिटी है इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि हम आपको अच्छी तरीके से, आप जब तक हमारा हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम इतना अरेंज नहीं कर सकते हैं, इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। दोस्तों सहयोग करें, बस आपका सहयोग इतना ही करें कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे और अच्छा पढ़ना है तो ज़रूर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक बक्से में 5 अलग अलग लाल, 6 अलग अलग सफ़ेद गेंदें होती हैं। 6 गेंदों को कितने तरीके से चुना जा सकता है, 6 गेंदों को कितने तरीके से चुना जा सकता है, ताकि प्रत्येक रंग की कम से कम 2 गेंदें हों, प्रत्येक रंग की 2 गेंदें हों। अब देखिए रेड कितनी है, 5 रेड हैं, ठीक 6 वाइट है। अब इनसे हमें 6 गेंदें चुनना है, कितनी, 6 की कमेटी बनानी है। ठीक, 6 चुनना है। ठीक, अब कम से कम प्रत्येक की 2 गेंदें हों,
2 इसकी भी हो कम से कम, 2 कम से कम इसकी भी। अब इसकी कंडीशन बनाते हैं, देखिएगा। अब यहाँ से उठाते हैं, 5 में से कम 2 हमने चुना, कम से कम 2 चुना, तो अब इससे बाकी चुन लीजिए, तो 6C4 हो जाएगा। या अगली कम से कम 2, एक नहीं ले सकते तो 5 में हम 3 चुन लेते हैं, तो अब इसमें चुनिए 6C3, 3 3 6 चुन गए, प्लस या 5 में अब हम कितनी जोड़ लेते हैं, 4 चुन लेते हैं, और तो अब 6 में कितना चुनेंगे, 2 चुनेंगे। ठीक, अब आगे की कंडीशन बनेगी कि नहीं ये देख लेते हैं। अगर हम इसको पूरी पूरी चुनते हैं तो यहाँ पर एक बचेगी, जबकि क्वेश्चन में कहा है कम से कम दोनों 2 होनी चाहिए, तो बस यहीं से कंडीशन खत्म हो गई, क्योंकि कम से कम 2 आ गई। अगर इसको हम पूरी पूरी चुनते हैं, 5C5 करते हैं, तो यहाँ पर 6C1 बचेगा, जबकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, कह रहा है कम से कम 2 होनी ही चाहिए, तो बस यही कंडीशन आपको फॉलो करना है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, और आंसर कमेंट में करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कैसे सॉल्व करना है। एनसीआर का फार्मूला है, एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n-r। बात समझ गए दोस्तों? इस फार्मूले को आप रख के यहाँ पर आंसर लाएंगे, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। आपके साथ इसी तरह मेहनत के साथ लगे रहेंगे और देखते रहना है कि आपको किस तरह के बेस्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लाते रहूँगा, और हम इसी तरह आपके साथ लगा रहूँगा, और आपको पूरी मैथ कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाऊंगा। जय भारत, फिर कल मिलते हैं।